नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही विधि क्या है, सही समय क्या है। और आप सभी ने सुना होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ यदि 100 बार विधि पूर्वक किया जाए तो जीवन में चाहे कैसा भी संकट हो, उस संकट से संकट मोचन हनुमान हमें बाहर निकालते हैं। हनुमान जी भगवान शंकर के अंशावतार माने गए हैं तथा कलयुग में एकमात्र जागरूक देवता यदि कोई है तो वह है बजरंगबली। और इस कलिकाल में अभी भी कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बजरंगबली के शक्ति को महसूस किया है। दोस्तों, एक बात तो सत्य है कि हनुमान चालीसा में जो पावर है, उस पावर को आप सभी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। मैंने स्वयं को अपने जीवन में अनुभव किया है कि हनुमान चालीसा में कुछ तो ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लेकर जाती है। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन होता है, हरि कथा होती है, हरि चिंतन होता है, वहाँ हनुमान जी सबसे पहले जाकर विराजमान होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भक्त यदि कोई हो तो वो हनुमान जैसा हो। हनुमान जी के समान भक्त इस पृथ्वी पर और कोई हो ही नहीं सकता। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। दोस्तों, हनुमान चालीसा में हनुमान चालीसा के जो शक्ति है उसका पूरी तरीके से गुणगान किया गया है। हनुमान चालीसा में तुलसी जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक यदि किया जाए तो उस व्यक्ति की रक्षा स्वयं गौरी शंकर करते हैं। तो जब हनुमान चालीसा में इतना दावा किया गया है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, आपके संकट जस के तस बने हुए हैं। तो देखिए, हर कोई जानबूझकर कोई गलती नहीं करता। हर कोई चाहता है कि हम जो पाठ कर रहे हैं या हम जो भगवान के शरण में आए हैं तो हमारी जो भी विधि हो वो सही हो, और हम जानबूझ के कुछ गलती नहीं करते। तो आपको हम गलती नहीं गिनवाएंगे, बस आपको कुछ सही तरीका बताएंगे हनुमान चालीसा के पाठ को करने का, ताकि यदि आपको लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यदि आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित तौर पर संकट मोचन हनुमान आपकी समस्त संकटों को, आपकी समस्त बाधाओं को समाप्त करके आपको बंधन मुक्त करेंगे। देखिए, हनुमान चालीसा आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विशेष करके आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी समस्याएं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी समाप्त नहीं हो रही हैं, और आपकी कोई विशेष कामना है, विशेष समस्या है जो आप चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र वो समस्याएं समाप्त हो। तो ऐसे में आप क्या करें, रात के 8 बजे के बाद अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए, हो सके तो स्नान कर ले, स्नान नहीं कर सकते तो हाथ मुंह अच्छे से धोकर लाल रंग का वस्त्र धारण कर लें, लाल रंग का आसन ले लें। फिर हनुमान जी के समक्ष एक घी का दीपक लगाएं, और अगर घी का दीपक नहीं लगा सकते तो आप तिल के तेल का या फिर चमेली के तेल का दीपक लगाएं। सुगंधित धूप इत्यादि लगा लें। इसके बाद बहुत ही मन लगाकर आपको हनुमान चालीसा के एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और इस बीच आपका मन कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। हनुमान चालीसा में जैसे तुलसी जी ने कहा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, अर्थात हनुमान चालीसा के पाठ को जो व्यक्ति लगातार करता है उसको हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है, और फिर हनुमान चालीसा के प्रभाव से उसकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और इस बात का दावा तुलसी जी भगवान शंकर को साक्षी रखकर कर रहे हैं। तो तुलसी जी हमारी तरह तो साधारण व्यक्ति थे नहीं, उन्होंने स्वयं भगवान राम के साक्षात दर्शन किए थे। तो उनकी वाणी, उनकी बातें कहीं भी 1% भी मिथ्या हो यह हो नहीं सकता। दूसरे स्थान पर एक जगह पर हनुमान चालीसा में वर्णन आता है, जो 7 बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई। 7 अर्थात 7, लेकिन संस्कृत में 7 का मतलब होता है 100। तो यदि जीवन में कोई समस्या आ गई है, कोई कठिन समय आ गया है, आप किसी समस्या से बंधे हुए हैं, तो आपने सुना होगा कि काज किए बर देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। तो जिन्होंने भगवान रामचंद्र के कार्य को पूर्ण किया है, जिन्होंने बड़े बड़े देवी देवताओं के कार्य को पूर्ण किया है,
उनके द्वारा हमारे जैसे तुच्छ मनुष्य के कार्यों को पूर्ण करना, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, हमारे संकटों को दूर करना कौन सी बड़ी बात है। हनुमान जी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं किया जा सकता और जो पूर्ण ना हो। तो आपको हनुमान चालीसा को इस विधि से अवश्य करना है। आपको आरंभ कब करना है? किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कीजिए। इसके लिए आपको प्रत्येक मंगलवार को व्रत धारण करना हो, पूरी शुद्धता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और शुद्धता मतलब केवल शरीर की शुद्धता नहीं, मन की शुद्धता भी। यदि आप किसी और को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से यह उपाय करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो इसका उल्टा ही परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो अपने हित के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो अवश्य करें, लेकिन किसी को क्षति पहुंचाने की इच्छा के साथ यह कार्य आपको नहीं करना है। एक आसन बिछा लें, आसन पर लाल रंग का कपड़ा डालें, इस पर राम दरबार की फोटो यानी कि जिसमें राम भगवान अपने चारों भाइयों के साथ, माता सीता, हनुमान जी के सहित बैठे हों, ऐसी आपको फ़ोटो लेनी है। साथ में प्रसाद के लिए बूंदी के लड्डू ले लें, आप चाहे तो केला ले सकते हैं। इसमें तुलसी का प्रयोग आपको अवश्य करना है। और भगवान के समक्ष एक दीपक रखें। यह दीपक आप थोड़ी बड़ा साइज का लें, क्योंकि आपको 100 बार यानी कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इतने देर तक दीपक जलता रहे, ऐसी व्यवस्था करके बैठें। जो भी आप घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग कर रहे हैं साथ में रखें, और बीच बीच में दीपक में तेल या फिर घी जो भी आपने डाला है वह डालते रहे, ताकि दीपक बुझे नहीं। सबसे पहले आप संकल्प ले लें और हाथ में थोड़ा सा पुष्प, अक्षत और कुछ दक्षिणा लेकर अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान से आप यह उपाय कर रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं, स्थान का नाम लेकर आप संकल्प लें। गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणेश जी, मैं इस मनोकामना के साथ 100 बार हनुमान चालीसा करने का संकल्प लेता हूँ। आपकी कृपा से यह संकल्प मेरा पूर्ण हो। इस प्रकार से संकल्प ले लीजिएगा। इसके बाद आप पाठ करना आरंभ करें। एक बार में ही आपको 100 पाठ करके उठना है, बीच में आपको ना उठना है, ना किसी से बात करना है। हनुमान चालीसा का पाठ जैसे आपका 100 बार पूर्ण हो जाता है, इसके बाद आप थोड़ा सा अग्नि की व्यवस्था कर ले। इसमें घी से आप राम नाम के साथ 108 बार आहुति दे दें। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा, इससे शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आपको राम दरबार को प्रणाम करना है। श्री राम जय जय राम का धुन थोड़ी देर गाइएगा। हनुमान जी के आराध्य श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए फिर हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। ऐसा आपको प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को व्रत रखते हुए करना है। आप देखेंगे कि आप जिस समस्या के समाधान के लिए या फिर जिस कामना के साथ इस उपाय को कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको इसमें लाभ मिलेगा। और वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों ने जो यह अनुष्ठान किया है, उन्हें एक ही बार के अनुष्ठान में फल की प्राप्ति हुई है। आप जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ और नियम पूर्वक इस अनुष्ठान को करते हैं, हनुमान जी की कृपा से आपकी जो मनोरथ है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इस विधि से हनुमान चालीसा अवश्य कीजिएगा, हनुमान जी पर भरोसा रखते हुए। साथ में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, व्रत रखना है। व्रत के एक दिन पहले भी आप ब्रह्मचर्य रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। भोजन में आपको प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है एक दिन पहले भी, और मंगलवार को तो आप व्रत ही रखेंगे। मंगलवार के दिन जब आप व्रत रखेंगे तो इसमें आप मीठा भोजन करें। तो यदि आप जीवन में बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, बहुत कठिन परेशानियों में घिर चुके हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप संकट मोचन हनुमान के शरण में जाएं और उनके चरणों में अपना ध्यान लगाकर फिर इस अनुष्ठान को अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।